जैसा कि कल की क्लास में हम आप पाठ 2 गौरैया का शब्दार्थ कराया था, तो आज की इस क्लास में हम पाठ 2 गौरैया का प्रश्नोत्तर कराएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वो हंसती क्यों जा रही थी। यानी प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जब पिताजी 2 चिड़िया जो गौरैया आई थी उनको निकाल रहे थे तो माँ को चाहिए था हेल्प करना, लेकिन माँ हेल्प नहीं कर रही थी बल्कि हंस रही थी। उत्तर है, माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुलाकर, कभी सू सू करके गौरैया को उड़ा रहे थे। इसलिए यानी तालियां बजाएं, कभी बाहें हिलाएं, डांस जैसे करते थे कभी, तो ऐसी आवाज़ों के कारण। और गौरैया घोंसले से सिर निकाल कर झाँकती, ची ची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यानी गौरैया देखती थी और ची 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 आवाज़ करती थी, चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगती थी। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद करके एक खोलो तभी चिड़िया निकलेंगी। इसलिए वो हंस रही थी। दूसरा प्रश्न है, देखो जी चिड़िया को मत निकालो। देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। यानी अपने पिताजी से माँ ने क्यों कहा कि इतनी गंभीर होकर, यानी सीरियस होकर के क्यों कहा कि मत निकालो। उत्तर, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे, वे उन्हें सेकना चाहती होंगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत है, यह माँ जानती थी। यानी माँ यह जानती थी कि इस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, और क्या है, हम बार बार किसी के घर को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमें उसके घर को बल्कि बसाना चाहिए। तो इसलिए माँ कहती थी कि चिड़ियों को मत निकालो। अगला है प्रश्न, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। यानी किसी को घर से बाहर निकालना है तो उसका घर ही तोड़ दो। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा कि जब किसी को घर से निकालना हो तो हमें उसका घर ही तोड़ देना चाहिए। ऐसा पिताजी ने गुस्से में आकर के क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थीं। यानी जो पिताजी ने कहा कि किसी को निकालना हो तो घर से उसका घर ही तोड़ देना चाहिए, तो क्या पिताजी के इस कथन से मतलब सेंटेंस है, माँ सहमत थीं या माँ एग्री थीं। क्या तुम सहमत हो। आप स्वयं अपने आप में सोचो, आप सहमत हो, एग्री हो। अगर नहीं हो तो क्यों। इसका उत्तर है, चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर मतलब उससे परेशान होकर के उन्होंने ऐसा कहा मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि सच किसी को निकालना हो तो हमें उसका घर तोड़ देना चाहिए। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं है, उसका घर तोड़ना ठीक नहीं है। किसी को निकालने से पहले उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे, तो हमको कितना पाप होगा। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं हैं, हम माँ की बात से सहमत हैं। यानी पिताजी की बात से हम सहमत नहीं कि घर को तोड़ना चाहिए, बल्कि हमने किससे सहमत हैं, माँ की बात से। अगला प्रश्न है, कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरवों की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। यानी कमरे में भी शोर हो रहा था, लेकिन फिर भी इस बार पिताजी क्या थे, गौरवों को देख करके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। उत्तर है, जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से ची ची की आवाज़ आई, अंडों में से बच्चे निकल आए थे, यानी जो अंडे थे उनसे बच्चे पैदा हो गए। तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया। यानी घोंसला जो उनका घर था, चिड़ियों का घर था, जैसे हमारा का घर होता है, ईंट का होता है, कोई बांस का, किसी भी प्रकार का, तो वो अपना तिनके से, घास फूस से घोंसला बनाते हैं, तो वो उसको वापस रख दिए, क्योंकि उनके बच्चों पर दया आ गई। उनके चिड़िया के बच्चे हो गए थे छोटे छोटे, उन बच्चों को देख करके पिताजी को दया आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी, यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चे को लेकर के अपने आप ही उड़ जाएंगे। यानी पिताजी को यह विचार आ गया था उनके मस्तिष्क पर, उनके माइंड में, कि जैसे ही इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे वैसे ही अपने बच्चों को लेकर के वापस उड़ जाएंगे।